इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है भाजपा वालों को ये कब हमें जात को मुद्दा बनाना है, कब हमें धर्म को मुद्दा बनाना है। ये लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे दोगले लोग क्यों हो तुम लोग? या तो गांधी को मारो या गांधी से मारने वालों को नफरत करो। जिनको ये नहीं पता कि उच्च न्यायालय में कौन से मुकदमे जाते हैं, जिनको ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कब खटाया जाता है, जिस आदमी को ये नहीं पता उसे डिबेट में बिठाया जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए की कंपनी बन गई उन आलुओं को बेच बेच के। उन आलुओं के माध्यम से हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया, पर आज किसानों को उन आलुओं का फायदा नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़ी दुविधा है। अरे देश की धरती में उगने वाला हर अन्न सोना है, क्योंकि वो किसानों की परवरिश करता है, वो देश के किसानों का भरण पोषण करता है। आठवां अजूबा आप समझो विश्व के अंदर तूती बोलती है आगरा के ताजमहल की, जिसको विश्व के 8 अजूबों में शामिल किया गया, उनके इतिहास मिटा रहे हो। एक कलाकार के रूप में अमिताभ बच्चन के लटके झटके देख के हम खुश हो सकते हैं, पर एक आम आदमी के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में अमिताभ बच्चन को एक्सेप्ट नहीं करते। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। आपको बता दें कि बार बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर लगातार सवाल उठ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने तो एक ट्वीट भी किया और कहा कि मनीष सिसोदिया ने जेल से खत लिखा है प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाते हुए। और अगर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो बताया जा रहा है कि संबित पात्रा जी बता रहे हैं कि कांग्रेस बस नौटंकी कर रही है। इस प्रकार के लगातार बयान आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ गिन्नी सहानी जी मौजूद हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। इनकी वायरल वीडियोस तो लगातार लोग देखते ही रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगी। जी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना चाहेंगे? संबित पात्रा जी कह रहे हैं आप लोग नौटंकी कर रहे हैं महज, और कुछ नहीं। पिछले जितने समय से हम संबित पात्रा को टीवी में देख रहे हैं, हमारे बच्चे भी ये पूछते हैं कि पापा पोगो चैनल कब चालू होगा। हम कहते कौन सा वाला पोगो बेटा? पापा वो वाला संबित पात्रा अंकल आते हैं। तो आप समझो आज बच्चों के लिए कॉमिकल रोल प्ले करते हैं, जो डिबेट में बैठ करके, नेशनल चैनलों में बैठ करके उछलते हैं, कूदते हैं, हरकतें करते हैं, अजीबोगरीब बयान देते हैं। उन संबित पात्रा से हमारा सवाल है, नौटंकी तो पिछले 8 साल से आपकी सरकार और आप मीडिया में कर रहे हो। सरकार लोगों के साथ प्रताड़ित कर रही है, जनता के को नौटंकी बना के रखा हुआ आप लोगों ने, और आप नेशनल मीडिया पे बैठ के नौटंकी करते हो। नौटंकी नहीं है, प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है, इनके पास जवाब नहीं है। इनसे कोई जवाब पूछो तो ये घुमा करके राम पे आ जाते हैं, इनसे कोई जवाब पूछो तो मुसलमानों पे आ जाते हैं, इनसे कोई जवाब पूछो तो ये अडानी को बचाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवाने के बयानों पे आ जाते हैं। तो आज सोचने की बात है, हमारे देश के अंदर ऐसा एक मुद्दा भी नहीं है। वो तो सदस्यता तो रद्द होनी थी, ओबीसी समाज पे टिप्पणी की है। ओबीसी समाज को इस तरह से नीचा दिखाना। आप मेरी बात समझो कि मोदियों के ऊपर आप एक रिसर्च करो। क्या नरेंद्र मोदी पूरे ओबीसी समाज का चेहरा है? क्या नरेंद्र मोदी टीवी जी के ऊपर आके बोलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं ही ओबीसी हूँ, मैं ही ओबीसी का धर्मात्मा हूँ, मेरे से ही ओबीसी शुरू होती है, मेरे से ही खत्म होती है? आज सोचने की बात है कि बयानों को तोड़ के पेश करना ये भाजपा की साजिश का हिस्सा है। ये ओबीसी समाज को टारगेट करना, जात की बात करना, इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है भाजपा वालों को ये कब हमें जात को मुद्दा बनाना है, कब हमें धर्म को मुद्दा बनाना है। ये लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ये खेलना जानते हैं भारत के लोगों को। विकास का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, राम मंदिर देखिए, विकास की एक लहर है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। हाँ, इससे अंधभक्तों के घर बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे बेरोजगार लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर करके इस तरीके से दिवालिया पिट चुका है। उनसे पूछो भैया आपको क्या इंतजार है, बोलते कटोरा हाथ में, राम मंदिर के बनने का इंतजार है। तो आज सोचो कि भाजपा वालों ने देश के लोगों का क्या हाल बना दिया। आज देश के लोगों को रोजगार देने की बात होती थी, ये मंदिर के नाम पे झांसा देते हैं। आप समझो इस बात को, जो फैसला कोर्ट से आया है राम मंदिर का, ये उसको भी अपने ऊपर लेके जाते हैं कि हमारे द्वारा बन गया, मोदी जी ने बनवा दिया। तो आप फिर मानो कि इसका मतलब कोर्ट के फैसले तुमने दबाव डाल के कांग्रेस के राज में तो नहीं मिला ना मंदिर, लोगों की आस्था को मात्र ठेस पहुंची। अब देखिए मंदिर बन रहा है। देश के हर कोने में, हर गली में मंदिर नहीं है क्या? या वहाँ राम नहीं रहते? आप समझो इस बात को। हमें राम मंदिर से कोई इतराज नहीं है, हमें मंदिर के और मस्जिद के मुद्दों से हट करके देश के मुद्दों पे बात करने वाले लोग जो छुपते हैं उनसे इतराज है। आप मंदिर की या पीछे मंदिर की आड़ में कब तक देश के मुद्दों को भटकाओगे? आप जेपीसी की मांग के अगर हम बात करते हैं गठन करना चाहिए, आपकी जबान नहीं खुलती। हम कहते 2 करोड़ लोगों को रोजगार कब मिलेगा, आपकी जबान नहीं खुलती। हम कहते लोकतंत्र में हमें बोलने दो, आप माइक बंद कर देते हो। हम कहते हैं कि भैया देश के मुद्दों पर महंगाई कहाँ जा रही है उसके बारे में बात करो, जबान नहीं खुलती। अरे आपकी जबान कब खुलती है? हिंदू मुसलमान को भिड़वाने के लिए खुलती है। आपकी जबान कब खुलती है? कि जब आपके नेता बलात्कारों के मामलों में लिप्त पाए जाते हैं तो उनको प्रोटेक्शन करने के लिए इनके नेता निकल के बाहर आते हैं, आपकी जबान तब निकलती है। आप समझो हमारे देश के अंदर कुलदीप सेंगर जैसे लोग, कटवा के अंदर छोटी सी आसिफा नाम की छोटी सी बच्ची का बलात्कार हुआ तो उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाल दी। जो लोग तिरंगा यात्रा बच्ची के बलात्कारियों को बचाने के लिए निकाल रहे हैं वो देश का सम्मान करेंगे। ऐसे लोग संसद में बैठने लायक हैं। जो 103 सांसद है भाजपा वालों के, आप आरटीआई लगाओ अपने चैनल के माध्यम से,
जाएंगे, आपको पता लगेगा 103 ऐसे सांसद हैं इनके जिनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे हैं, उसमें से कितनों के ऊपर तो बलात्कार के मुकदमे तभी हैं। तो साध्वी प्राची कहती है कि महिलाओं को अब खुद आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हाँ, चाकू की धार उसी- तेज करी है। उसी 103 में एक वो भी हैं, आप समझो, जो क्रिमिनल की हम बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस चल रहे हैं, उसी 103 में से वो भी हैं, साध्वी प्रज्ञा भी है। और जो चाकू तेज करने की बात कर रही है, उससे आपको मानसिकता नहीं दिख रही, उनसे मानसिकता का पता नहीं लगता। अरे गांधी जी के देश में ये गांधी जी को 2 अक्टूबर पे गोलियां मारते हैं, आप समझो इस बात को, और उधर एक तरफ इनकी विचारधारा नथुराम गोडसे जिंदाबाद की होती है, और एक तरफ इनके प्रधानमंत्री जाके गांधी जी की स्मारक के आगे नतमस्तक होते हैं। अरे दोगले लोग क्यों हो तुम लोग? या तो गांधी को मारो या गांधी से मारने वालों को नफरत करो, कोई एक काम को करो। एक तरफ तुम्हें गोडसे भी चाहिए और गांधी जी के आगे सर भी नवाजते हो, तो ये सोचने की बात है। ये दोहरी मानसिकता हमारे देश को बर्बाद कर रही है। लोग इस भ्रम में फंस जाते हैं कि ये गांधी विरोधी है या नहीं है। तो आज हमारे देश के अंदर संबित पात्रा जी कह रहे हैं, बताइए, जब न्यायालय ने फैसला सुना दिया है 2 साल की जेल और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, तो बार बार उच्च न्यायालय में जाकर न्यायालय पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस संबित पात्रा को बोलेंगे कि शायद आपने अपने पप्पा जी का, होम मिनिस्टर साहब का बयान नहीं सुना। आप तो अपने होम मिनिस्टर साहब की बयानों को तोड़ मरोड़ के रख रहे हो। एक तरफ होम मिनिस्टर साहब टीवी में आकर के खुद बोलते हैं कि राहुल गांधी जी को उच्च न्यायालय में जाना चाहिए, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, उनको अपने फैसले के लिए आगे सुनवाई करवानी चाहिए, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि तुम्हें क्यों जाना चाहिए, सजा सुना दी गई। तो आप समझो, अरे तुम्हारी आपस में तालमेल नहीं है। संबित पात्रा साहब, शायद आप बयान सुनते नहीं हो। आपको शायद अगर होम मिनिस्टर साहब का, गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनने को मिलता तो शायद आप ये सवाल ना करते और देश के लोकतंत्र पे सवाल खड़ा कर रहे हो। हमारा लोकतंत्र कहता है कि अगर हम किसी न्यायालय के फैसले से उचित नहीं मानते, हम उससे सहमत नहीं है, तो हम ऊपर कोर्ट में भी जाएंगे, हम उससे ऊपर कोर्ट में भी जाएंगे। हमारे पास जबान है, हम उस फैसलों को आगे तक लेके जाएंगे, हम जमीन पे निकल के आएंगे। अरे जब सारे फैसले बंद हो जाते कोर्ट न्यायालयों के, तब भी आखिरी अर्जी राष्ट्रपति के पास लगती है। इनको संविधान पढ़ाओ गवारों को। ये डॉक्टर बन के बैठे हैं जिनको ये नहीं पता कि उच्च न्यायालय में कौन से मुकदमे जाते हैं, जिनको ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कब खड़ाया जाता है। जिस आदमी को ये नहीं पता उसे डिबेट में बिठाया जा रहा है। वही तो कह रहा है, 24 में पप्पू प्रधानमंत्री के सपने बनने के देख रहा था, अब तो सफाया हो चला है कांग्रेस का। देखिए, राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले वही लोग हैं जो एक्चुअल में पप्पू हैं। और राहुल वो तो गांधी खुद के, कहते हैं। आप मेरी बात सुनो, राहुल गांधी की छवि खराब करना बड़ा आसान है, पर राहुल गांधी के सवालों के जवाब देना बड़ा मुश्किल है। आप समझो, पप्पू कह करके आप उनके सवालों से बच नहीं सकते। वो लगातार 20,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं। अरे दूरदर्शिता जो होती है, ये भारत के लोगों को कहूंगा। और आप पप्पू किस बयान पे कहते हो? आलू से सोना वाले बयान को। आप उसी बयान से सुन के उनको पप्पू की आपने उपाधि दी। आपको पता होना चाहिए कि वो आलू से सोने वाला बयान किसका था, वो नरेंद्र मोदी साहब का था। और अगर फिर भी अगर तुम मानते हो कि वो राहुल गांधी का बयान था, तो मैं उसका समर्थन करता हूं, हालांकि वो नहीं था। अगर आप कहते हो कि आलू से सोना निकलेगा, तो आप देश में कूड़ा बिनने वाले से पूछो कि ये कूड़ा तेरे लिए क्या है। वो कहेगा मेरे लिए गोल्ड कॉइन है, गोल्ड कॉइन, क्योंकि इससे मेरे परिवार का पेट पलता है। आप एक लेबर से पूछो कि ये जो कालक है, ये कालक है, वो कहेगा ये कालक नहीं, ये चंदन है, क्योंकि चंदन से मेरा घर महकता है, मेरे घर में बच्चों को खुशहाली मिलती है। आप आलू के किसानों से पूछो कि यार तुम्हारे लिए आलू है, उस आलू को बेच करके चिप्स बनाने वाली लेस जैसी कंपनियों से पूछो क्या ये आपके लिए आलू है, तो वो कहेंगे नहीं भाई, ये आलू ही हमारे लिए सोना है। हजारों करोड़ रुपए की कंपनी बन गई उन आलूओं को बेच बेच के। उन आलूओं के माध्यम से हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया, पर आज किसानों को उन आलूओं का फायदा नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़ी दुविधा है। पर उस खेत में उगने वाला, अरे आप मनोज कुमार के गाने को ललकार रहे हो कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो अंधभक्तों उस गाने को भी बैन करा दो। कौन सी जमीन आपकी सोना उगल रही है, कौन से हीरे उग रहे हैं उसके अंदर, कौन से मोती पिट रहे हैं, आप समझो। पर उसका मतलब क्या है कि आज एक देश का किसान है जो सही माने में देश के अंदर सोना उगाता है, क्योंकि मिट्टी से सोना निकलता है। इन गवारों को नहीं पता कि सोना निकलता भी मिट्टी से है, और उस मिट्टी में उगने वाला आलू सोना क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसानों का पेट पाल रहा है। तुम किसान विरोधी हो, तुम्हें किसानों की खुशहाली नहीं चाहिए। पहली बात तो ये बयान राहुल जी का नहीं था, अगर ये फिर भी था तो उसे कोट कर दिया मैंने। और आज आप लोग सोचो क्या आलू सोना है या नहीं है? अरे देश की धरती में उगने वाला हर अन्न सोना है, क्योंकि वो किसानों की परवरिश करता है, वो देश के किसानों का भरण पोषण करता है। मैं आपको फिर बोल दूं, कूड़ा बिनने वाले के लिए कूड़ा कूड़ा नहीं है, उसके लिए वो गोल्ड कॉइन है, हमारे लिए वो कूड़ा हो सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी कह रहे हैं कि राहुल और जिस प्रकार से कांग्रेस बाहर पश्चिमी देशों में टिप्पणी करके आती है, इनकी वजह से ही भारत पर टिप्पणी करने का मौका दे रही है आज जब आप किसान आंदोलन करते हो, आप CNRC लेके आते हो, आप कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय नहीं करते हो, तब वो मुद्दे यूएनओ में उठते हैं, तब देश की छवि खराब नहीं होती। राहुल गांधी तुम्हें आईना दिखा रहा है तो छवि खराब होगी। राहुल गांधी जी ने क्या बयान दिया? उन्होंने ये बोला कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, और वो आपने दिखा दिया। आपने उनके माइक बंद कर दिए, आपने उनकी सारी चीजें बंद कर दी, वो आपको संसद बंद कर दी, संसद म्यूट कर दी। आज संसद बंद करके बैठे हैं। अरे क्यों नहीं खोलते संसद? संसद तो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे तो बहस ही होती है। संसद का तो इतिहास ही बहस से जुड़ा हुआ है। तुम बहस से भागते हो, तो
तुम्हारे पास जवाब नहीं है, तुम्हारे पास तर्क नहीं होते, तुम्हारे पास तर्क वितर्क की राजनीति नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ मुद्दों की राजनीति नहीं है, तुम्हारे पास अगर कुछ है तो धर्म का लॉलीपॉप है, जो पूरे देश के अंदर तुमने शस्त्रों के रूप में लोगों को पकड़ा करके लोगों को लड़वाने का काम किया, लोगों को कांग्रेस मारने का के काम टाइम किया पे है। बहुत आस्था को ठेस पहुंच चुकी है, अब और नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये देश सनातनियों का है, हिंदू राज था है और रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को तो हम ये बता रहे कि आप मुगलों के चैप्टर डिलीट करते फिर रहे हो। आप मुगलों की विरासत कहां से मिटाओगे? उसी मुगलों का आगरा के अंदर ताजमहल है, आप समझो, फतेहपुर सिकरी है, दिल्ली में लाल किला है। अगर आज आपके यूपी के बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जब वो अपने बच्चों को दिल्ली घुमाने आएंगे और दिल्ली में यूपी का छोटा सा बच्चा पूछेगा पापा ये क्या है, तो वो क्या कहेंगे, ना ना बेटा योगी ने बनाया था, हमें तो पता ही नहीं, पहले किताबों में पढ़ा करते थे कुछ मुगल होते थे जिन्होंने बनाया। अरे भाई सोचने की बात है, जिन मुगलों की विरासतें पूरे हिंदुस्तान में अपने आप में रूबरू हैं, 8वां अजूबा आप समझो विश्व के अंदर तूती बोलती है आगरा के ताजमहल की, जिसको विश्व के 8 अजूबों में शामिल किया गया, उनके इतिहास मिटा रहे हो। अरे आपको अपने इतिहास पढ़ाने, महाराणा प्रताप के पढ़ाओ, आप सबके पढ़ाओ, आप एक के मिटा करके दूसरे को लॉन्च करोगे तो ये चीज समझ से बाहर है। पर जिन मुगलों के साथ आज आप समझो इस बात को, अरे इनके तो सावरकर साहब ने, वीर सावरकर ने 1857 ईस्वी के अंदर पूरी की पूरी एक किताब अपनी जो बाद में लिखी है उन्होंने, उसमें क्रांति का जो जिक्र किया उन्होंने 1857 की, उसमें उन्होंने मुगलों का जिक्र किया है, बहादुर शाह जफर का जिक्र किया है। तो आप किस किस को मिटाओगे? अपने सावरकर की निशानियों को मिटा दोगे? सावरकर की तारीफ तो इंदिरा गांधी जी ने भी करी थी अपने समय अंतराल में। एक अच्छे फिलोसफर थे, अच्छी बातें लिखते थे, पर धर्म के मार्ग पे चल करके आज भारत के झंडे का अपमान करने वाले लोग कहीं ना कहीं गलती करके, इतिहास के अंदर हर आदमी में कुछ अच्छाई होती है, कुछ खूबी होती है। अगर उनके अंदर एक अच्छी बात थी कि वो अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छी कविताएं कर सकते हैं, तो उनकी जो हिंदी के प्रति एक क्या रहे तो बताइए, राहुल गांधी को अपना इतिहास नहीं पता। इंदिरा गांधी जहाँ तारीफ करती थी तो वहीं राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं सावरकर नहीं, मैं राहुल गांधी हूँ। हाँ तो बिल्कुल, सावरकर को तो कौन तारीफ करता है? जिसने माफिया मांगी अंग्रेजों से, उसने क्रांतिकारियों का अपमान किया। सावरकर ने माफिया मांग करके, लेकिन तारीफ तो इंदिरा गांधी जी, तारीफ उनकी लेखनी की हो सकती है, तारीफ उनके व्यक्तंगों की हो सकती है, तारीफ उनकी जो कलम में कविताएं होती हैं, एक कलाकार की तारीफ। आज अमिताभ बच्चन को कलाकार के रूप में हम लोग देखते हैं, हमें बड़ा पसंद आता है, पर अगर हम उसको राजनीतिक के रूप में तोलते हैं, हमें अमिताभ बच्चन से बुरा कोई इंसान नहीं दिखता। जो आज पेट्रोलों की बात करता था, डीजलों की बात करता था, ट्वीट मारता फिरता था, आज मुंह सिल गया, आज मुंह सिल गया अमिताभ बच्चन का। आप समझो देश में इतने कुछ दंगे होते हैं, माहौल खराब होता है, अमिताभ का कोई ट्वीट नहीं आता, आप समझो इस बात को। पर आज 2014 से पहले सारे ट्वीट आते थे देश के मुद्दों पे, तो हम क्या माने कि ये सारे प्रोपेगेंडा वाले आदमी थे जिन्होंने बीजेपी को बीजेपी बनाने का, मोदी को मोदी बनाने का काम किया। आज अमिताभ बच्चन, तो यही वाली बात है, एक कलाकार के रूप में अमिताभ बच्चन के लटके झटके देख के हम खुश हो सकते हैं, पर एक आम आदमी के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में अमिताभ बच्चन को एक्सेप्ट नहीं करते। वही सावरकर की बात है कि अगर उनकी कविताएं अच्छी है तो हम ताली बजाएंगे, पर क्रांतिकारियों का अपमान किया तो आप पे थूकेंगे। तो देख लीजिए मुद्दे कितने ज्यादा गर्म होते जा रहे हैं। साफ तौर पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि राम मंदिर को विकास नहीं मानते। इनका कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को ही ये विकास मानते हैं, और किस प्रकार से अब बार बार विपक्ष एकजुट होती दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री जी पे और बीजेपी पे टिप्पणी कर रही है, और संबित पात्रा जैसे जितने भी लोग बयानबाजी कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।